गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। हाँ मैम। चलो देखो, हम लोग जो है मेटेरियल और लेबर वेरिएंसेस कर चुके हैं। आज हम लोग ओवरहेड वेरिएंसेस पढ़ेंगे, जिसमें दो पार्ट करना है, ओवरहेड का फिक्स्ड और ओवरहेड में वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम लोग फिक्स्ड वाला ही पढ़ लेते, क्योंकि वो ज्यादा टफ होता है। टफ यानी कि उसमें ज्यादा वेरिएंसेस है, लेकिन जो वेरिएबल वाला है वो छोटा सा ही है, उसमें ज्यादा वेरिएंसेस नहीं है। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में क्या क्या होगा? सबसे पहले होगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसका पहला पार्ट हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। ओवरहेड को हम ओइस लिख रहे हैं, कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अच्छा इसका क्या फॉर्मूला होता है पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, ये मैंने एफओएच लिख दिया, कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखने में टाइम लगेगा, तो ऐसे मैंने लिख दिया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या होता है? इसमें होता है रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो तो क्वेश्चन में दे देगा। अब देखो ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड का मतलब एक्चुअली होता है अदर एक्सपेंसेस, जिसको कॉस्टिंग के लैंग्वेज में ओवरहेड बोलते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब ऐसा खर्चा जो हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे रेंट का खर्चा, ठीक है, तो रेंट का खर्चा, कोई मशीन का इंश्योरेंस का खर्चा, प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो वो उतना ही होते जाएगा। ठीक है, तो रिकवर्ड और एक्चुअल तो देखो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है एक्चुअली ओवरहेड का खर्चा जो है ना वो एस्टिमेटेड बेसिस पे लगता है। ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे। एस्टिमेटेड बेसिस का मतलब, जैसे एक एग्जांपल अगर दे छोटा सा, कि मान लो जो है प्रीवियस मंथ में, ठीक है, प्रीवियस मंथ में हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था मान लो 2000 रुपीज फॉर, मान लो 200 यूनिट के लिए। ठीक है, सपोज कि 2000 यूनिट फॉर 200 यूनिट के। अब ये जो करंट मंथ आ रहा है, ठीक है, प्रीवियस मंथ यानी कि ये मान लो अक्टूबर का बात हो रहा है। ठीक है, अब नवंबर में कितना बिल आएगा उसको हम लोग जो है एज्यूम कर रहे हैं। कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? हम लोग देखे रहे हैं कि नवंबर में हमारा 150 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियसली ये पर यूनिट कितना हुआ था? पर यूनिट देखो ये हो गया था 10 रुपीज करके, क्योंकि 2000 डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो 10 आएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार भी 10 रुपीज करके हमें 1500 पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वे में होता है। तो ये जो है ना, ये जो मैंने निकाला इसको हम लोग बोलते हैं रिकवर्ड। ठीक है, रिकवर्ड, कि हम लोग सोच रहे हैं कि इतना रिकवर करने से होगा, लेकिन हो सकता है कि हम लोग का बिल इससे ज्यादा आ जाए या फिर कम आ जाए। ज्यादा कब आएगा? मान लो जो यूनिट है, पर यूनिट 10 रुपीज के जगह अभी 10.20 करके हो गया है, तो 10.20 इंटू 150 करने से तो ऑब्वियसली 1500 से ज्यादा ही वैल्यू दिखेगा। तो वही चीज यहाँ पर जो गुड आफ्टरनून, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा ये वाला। एक से तो यहाँ पर आ जाएगा 10.2 इंटू 150। तो ये बिल आ गया 1530। जो हमें लगा था 1500 होगा, मतलब 30 रुपीज जो है ज्यादा हो गया। ठीक है, तो रिकवर्ड का मतलब यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, कि हम लोग सोच रहे हैं कि इतने में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली उससे ज्यादा या कम हुआ। अब ये हम लोग का फेवरेबल
या फिर एडवर्स कैसे आएगा, जैसे ये कंडीशन क्या हुआ, ये कंडीशन एडवर्स हो गया, हम लोगों को लगा था 1500 पे करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ा 1530 एडवर्स, मतलब अगर रिकवर्ड ओवरहेड अगर हम लोगों का जो है वो कम हम लोगों ने लिया जबकि एक्चुअली खर्चा ज्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का कंडीशन बन जाता है एडवर्स का। और अगर ऑपोजिट हुआ, मान लो ये 10.20 की जगह 9 रुपीज करके कंजम्पशन यूनिट माना गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है पर यूनिट वैल्यू को कम किया गया है, जो कि नहीं होता है नॉर्मली, एक एग्जाम्पल, तो 13,000 गुड आफ्टरनून मैम। तो देखते हैं, देखो कितना हो रहा है यहाँ पर, कितना आया मेरा 13,500। अच्छा ये ना 50, ये मैंने शायद 9 रुपीज और ये 150 यूनिट होगा, ठीक है, तो ये एक जीरो कम हो जाएगा, मैंने एक जीरो ज्यादा ले लिया, मतलब 1350 हम लोगों ने सोचा था देना पड़ेगा 1500 लेकिन देना पड़ रहा है 1350, तो बचत है, ठीक है, सेविंग्स है, तो हम लोग के लिए तब फेवरेबल हो जाएगा। तो ये हम लोग का होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये रिकवर्ड का मतलब मैंने बता दिया, रिकवर्ड का मतलब प्रीवियस एस्टिमेटेड के बेसिस पे अगर हम लोग करेंट जो है डेटा को चेक करते हैं तो उसे बोलते हैं रिकवर्ड, एक्चुअल तो क्वेश्चन हमें दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिकवर्ड है इसको हम लोग दो अप्रोच से देखते हैं, ठीक है, ये रिकवर्ड कैसे निकलेगा, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड दो अप्रोच से निकलता है, एक होता है यूनिट अप्रोच, ठीक है, यूनिट अप्रोच कैसे निकलेगा, ये देखो एक्चुअल आउटपुट मैंने बोला ना, ये देखो ये क्या एक्चुअल आउटपुट, हम लोगों ने 150 का कंजम्पशन किया है, तो एक्चुअल आउटपुट ओ स्लैश पी यानी आउटपुट इनटू रिकवर रेट, रिकवर रेट पर यूनिट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहे हैं क्योंकि इतना सारा चीज लिखना पड़ेगा ना, तो एक्चुअल आउटपुट हम बताते जा रहे हैं क्या लिखा है, ओ स्लैश पी का मतलब, ओ स्लैश पी का मतलब आउटपुट और रिकवर रेट, ठीक है, ये मैंने लिखा है रिकवर रेट, और पी डॉट यू मतलब पर यूनिट, और एक तरीके से भी निकाला जाएगा, ठीक है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, और एक तरीके से भी निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्स अप्रोच, आवर्स अप्रोच। अगर क्वेश्चन हमें दो तरीके से निकालने बोले, दो तरीके से निकालेंगे, दो तरीके का डेटा है तो उसी से निकालेंगे। आवर अप्रोच में क्या होगा, रिकवर रेट पर आवर लगाना पड़ेगा, ठीक है, रिकवर रेट पर आवर लगाना पड़ेगा, पर आवर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ एक्चुअल आउटपुट नहीं लिखना होता, ये आवर अप्रोच है, आवर अप्रोच में क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट पाने के लिए स्टैंडर्ड बेसिस पे हमें कितने आवर्स का जरूरी था, तभी तो आवर निकलेगा, तभी तो इसे रिकवर रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ यूनिट रहेगा तो यहाँ आर से कैसे रिकवर रेट पर आवर से कैसे कर सकते हैं, तब तो नहीं कर सकते ना, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ निकालना पड़ता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्यों निकालते हैं, देखो कॉस्ट क्यों वैरी करेगा, एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा होगा, जैसे देखो मेरा यहाँ खर्चा क्या हो जाएगा, अगर मेरा 1500 के अगेंस्ट में 1350 हुआ तो कम, अगर 1530 हुआ तो ज्यादा, ठीक है, तो ये जो इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, खर्च में कितना डिफरेंस आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये वाला, और दो वजह से कॉस्ट जो है कम या ज्यादा हो सकता है, देखो या तो इलेक्ट्रिसिटी का, ये एग्जांपल सोचो, या तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन यूनिट डिसाइडेड है वो या तो 10 से 10.2 हो गया या 10 से 9 हो गया, यानी एक्सपेंडिचर, या फिर हम लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा या कम कर दिया, ठीक है, हम लोग अगर सोचेंगे कि प्रीवियस मंथ में बिल आया था
इतना 2000 का, तो इस बार भी उतना ही आएगा, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस, वी फॉर वेरिएंस। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू रिकवर रेट पर यूनिट, क्योंकि देखो जहां यूनिट में है वहां रिकवर रेट पर यूनिट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से थोड़ा सोच के हमें दिमाग लगा के करना चाहिए, सारा चीज रखना तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और एक तरीके से भी किया जा सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसको हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, आवर बेसिस पे। ये हो गया आउटपुट बेसिस पे, ठीक है। और एक आवर बेसिस पे भी होगा, ठीक है, आवर अप्रोच पे। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इनटू, यहाँ पर हो जाएगा रिकवर रेट पर आवर, ठीक है, तब रिकवर रेट पर आवर होगा। अब ना हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखवा लेते हैं ताकि एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जिससे हम लोग आसानी से इस पूरे अप्रोच को समझ सके, ठीक है। फिर हम लोग जो है अपना यहाँ पीडीएफ से क्वेश्चंस जो है फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन से ना हमें सारा चीज समझ में आ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन करने जाओगे तो मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो ये अभी जितना भी तीन वेरिएबल्स हम लोगों ने देखो, तीन वेरिएबल्स ही पढ़ा, ओवरहेड, एक्सपेंड, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, ठीक है। कॉस्ट का दो तरीके से, वॉल्यूम का भी दो तरीके से, ठीक है। पहले इसको एक बार गो थ्रू करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस with the given available data, both using hours approach and unit approach। दोनों अप्रोच से ये हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटा लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स बजट एक्चुअल। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर आवर, प्रोडक्शन आउटपुट, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। 12,000, 11 लाख, सॉरी 11,136, ये आवर है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर मतलब ये डेटा आवर को ही डिनोट करेगा, आउटपुट मतलब ये डेटा यूनिट को डिपेंड डिनोट करेगा। 6,000 यूनिट और 5,900 यूनिट। उसके बाद यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड 7,20,000 और यहाँ पर 7,30,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, और एक पार्ट इस क्वेश्चन का लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक जगह रख देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी लिख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, फिर से हम कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर इसको करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को हम एक ही बार में लिख देते, नहीं तो मुझे फिर पेज चेंज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स बजट और एक्चुअल, तो इसमें डेटा जो जाएगा वो है वर्किंग डेज इन ए मंथ,
नंबर ऑफ वर्कर, ये हो गया 25 और ये 24। नंबर ऑफ वर्कर 60, 58। वर्किंग आवर्स पर डे, वर्किंग आवर्स पर डे 88। प्रोडक्शन आउटपुट, प्रोडक्शन आउटपुट 6000 यूनिट, 5900 यूनिट, ये यूनिट में है। और लास्ट इंफॉर्मेशन फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, 7,20,000 और ये रुपीज में, और यहाँ पर 7,30,000, ठीक है। ये क्वेश्चन से हम लोग पूरा फिक्स्ड ओवरहेड आराम से समझ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कोई भी तुम लोग फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन लोगे, तुम लोग को बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। तो पहले इस पोर्शन को डील करेंगे, ये जो दिख रहा है इस पोर्शन को डील करेंगे। इस पोर्शन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अभी जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिख के दिखाया ना, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले जब भी हमें बोलेगा कि कैलकुलेट वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल देगा कि फिक्स्ड ओवरहेड निकालने की कि क्या निकालना। सबसे पहले आएगा हम लोग का वेरिएंसेस में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब कॉस्ट क्यों वेरी करेगा, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल है वो याद करो। मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम या ज्यादा कब पे करना पड़ रहा है, तो कम या ज्यादा तब पे करना पड़ेगा। मतलब अगर देखो मैंने एस्टिमेटेड वे में ओवरहेड फाइंड आउट किया है, लेकिन एक्चुअली अगर मेरा खर्चा कम या ज्यादा हुआ तो उसके बेसिस पे मेरा ये कॉस्ट वेरिएंस वेरी करेगा और उसमें फेवरेबल या फिर मेरा एडवर्स सिचुएशन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एस्टिमेटेड वे में जो हम लोग खर्चा सोच रखते हैं उसको यहाँ पर कॉस्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। हम लोगों ने कितना सोच रखा है, दैट इज कॉल्ड रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, उसका नाम ये होता है माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ना क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया हुआ है, हाँ ये देखो 7,30,000 दिया हुआ है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग को दिया हुआ है 7,30,000, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अब हम लोग कैसे निकालेंगे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, निकालने के लिए देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को दिखाया कैसे करके निकालना है रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अगर ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यूनिट अप्रोच से निकालेंगे तो एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवर रेट पर यूनिट, और अगर हम लोग आवर्स अप्रोच से निकालेंगे तो ये वाला होगा। लेकिन रिकवर रेट पर यूनिट या पर आवर ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा चीज याद इसमें जरूर रखना है, थोड़ा अलग होता है, एकदम लेबर या मटेरियल की तरह बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट के साथ चलोगे तो जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, एक बार यूनिट अप्रोच से निकालेंगे, ठीक है, और एक बार आवर्स अप्रोच से निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिट अप्रोच से अगर निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि यूनिट अप्रोच है तो एक्चुअली हमारा कितना आउटपुट हुआ सोचो ना। हम लोगों ने 150 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम किया, ठीक है, इनटू रिकवर रेट, फिर क्या लेना पड़ेगा पर यूनिट, क्योंकि यहाँ यूनिट लिया है, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट क्या क्वेश्चन में रहेगा, हाँ रहेगा, ठीक है। ये देखो एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 5,900 यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन किया हुआ है एक्चुअली में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,900 यूनिट, ठीक है। अब रिकवर रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालते हैं रिकवर रेट पर यूनिट, ठीक है। तो रिकवर रेट पर यूनिट कैसे होगा, एस्टिमेटेड वे में होगा। एस्टिमेटेड मतलब बजटेड। तो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोग का 7,20,000 का फिक्स्ड ओवरहेड आएगा अगर हम लोग 6,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, तो बजट में तो वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये देखो 7,20,000 का खर्चा, मतलब इसका लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, ठीक है, बजटेड आउटपुट।
तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 7,20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बजटेड आउटपुट कितना है, बजटेड आउटपुट है हम लोग का 12,000 यूनिट। ठीक है 12,000 यूनिट, चेक कर लो, ये देखो 12,000 यूनिट। ओ ये आवर है 12,000। अच्छा मुझे यूनिट अप्रोच करना है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 6,000। सर ये 6,000 है, मैंने गलती से ये लिख दिया 6,000 है, आवर्स तो 6,000। ठीक है अब डिवाइड करके देखते हैं कितना होगा। 7,20,000 डिवाइडेड बाई 6,000 आवर्स, तो ये हो जाएगा ₹120 पर आवर। मतलब हम लोगों ने सोचा था कि 1 घंटे पे 120 रुपीज का खर्चा होगा, ये रिकवरी रेट मान के हम लोगों ने इस पे लगा दिया। ठीक है अच्छा हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। गड़बड़ ये हो गया कि मैंने थोड़ा गलत डेटा ले लिया, सॉरी। ये देखो हम लोग, मैंने क्या पहले अप्रोच लिया है यूनिट अप्रोच। ठीक है तो मुझे यहाँ यूनिट लेना चाहिए, मैंने आवर ले लिया है, फिर से गलती कर दिया। यूनिट मेरा 6,000 ही है। अच्छा मैंने लिखने में गलत कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, इसको यूनिट कर लो। ठीक है ये यूनिट है, मैंने शायद कुछ गलत देख लिया इस वजह से ये यूनिट है। तुम लोग अपने कॉपी में देखो ना, तो मुझे बता सकते थे कि मैंने ये गलत लिखा है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 120 पर यूनिट। ठीक है 120 पर यूनिट, मतलब ये मेरा रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट एस्टिमेटेड होता है प्रीवियस बेसिस पे या बजटेड बेसिस पे। तो बजटेड बेसिस पे एक यूनिट का 120 रुपीज का खर्चा है, तो फिर 5,900 यूनिट का खर्चा कितना होना चाहिए। तो 5,900 इंटू 120 तो होना चाहिए 7,08,000। ठीक है ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग का अगर उससे कम हुआ है तो फिर फेवरेबल, और अगर ज्यादा हुआ है तो एडवर्स हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं। देखो नहीं तो नीचे कर देंगे। ठीक है ये पहला आ गया रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड अकॉर्डिंग टू यूनिट अप्रोच। अब हम लोग निकालेंगे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अकॉर्डिंग टू आवर्स अप्रोच, ये निकालेंगे। ठीक है तो आवर्स अप्रोच में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जैसे है यहाँ पर इनटू हो जाएगा रिकवर रेट पर आवर। ठीक है ये तो नॉर्मल सा बात है। अगर मुझे 1 घंटे का रिकवर रेट दिया हुआ है तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय टोटल आवर्स करना है। तो टोटल आवर्स क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल आउटपुट पाने के लिए हमें कितना जो है आवर स्पेंड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में आएंगे। देखो स्टैंडर्ड आवर क्या है, बोल रहा है कि 12,000 आवर्स का जो है टाइम लगता है 6,000 यूनिट बनाने में। ठीक है ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है और अगर एक्चुअली में 5,900 यूनिट बना है तो इतना यूनिट बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है तो कैसे हो जाएगा, देखो 6,000 के लिए 12,000 आवर्स, तो 1 के लिए 12,000 डिवाइडेड बाई, ऐसे हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 5,900। ठीक है तो हमें पता चल जाएगा कि 5,900 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है इनटू रिकवर रेट पर आवर। अब रिकवर रेट पर आवर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दिखा देते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ठीक है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, वो तो 7,20,000 है, चाहे कोई भी अप्रोच क्यों ना हम लोग ले। और अगर बजटेड आवर्स देखा जाए तो वो कितना था 12,000 आवर्स। ठीक है तो ये हो जाएगा 6 रुपीज 60 आ जाएगा। ठीक है 30 हाँ 60 रुपीज 60 पर आवर। ठीक है तो इंटू ₹60 पर आवर, ये हो गया रिकवरी रेट को मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 12,000 डिवाइडेड बाय 6,000, मतलब एक यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है। तो 5,900 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से 11,800 लगेगा, और 60 रुपीज अगर रिकवरी रेट है तो ये भी हम लोग का 7,08,000 ही आ रहा है। चाहे यूनिट अप्रोच से करो चाहे आवर्स अप्रोच से करो, दोनों में हमारा सेम आंसर आए। तो अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम लोग का हो जाएगा रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अब रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड जो भी अप्रोच से लगाओ हम लोग का 7,08,000 ही आ रहा है। ठीक है
माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 7,30,000। तो हम लोगों ने जो बेसिस पे रिकवर करवाया, चाहे यूनिट बेसिस पे करे चाहे आवर्स बेसिस पे करे, तो हम लोग का खर्चा हो रहा है, हम लोगों ने 7,08,000 रिकवर करवाया, जबकि खर्चा हुआ है एक्चुअली में 7,30,000। तो हम लोग के लिए क्या है, 22,000 का लॉस है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग का आएगा, इसका मतलब 1300, लेकिन आ गया 1350, तो फिर हम लोग के लिए एडवर्स सिचुएशन हो गया। ठीक है, ये पहला आंसर आया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड वे में रिकवरी कितना हो रहा है, ठीक है, और एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों का कितना हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट क्यों वेरी कर सकता है, उसका मेनली दो रीजन है। ठीक है, मेन दो रीजन है। एक हो सकता है कॉस्ट, मतलब मेरा टोटल खर्चा कम या ज्यादा क्यों हुआ। तो एक तो ये हो सकता है कि मैंने प्रोडक्शन कम या ज्यादा किया है। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर हम ज्यादा या कम कर रहे हैं तो उसमें मुझे जो है डिफरेंसेस दिखेगा। और खर्चे का बजट हम लोगों ने, देखो ये एक साफ साफ बात है कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो भी प्रोडक्शन करें, हम लोग का टोटल 7,20,000 का खर्चा होगा, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड है ना, तो वॉल्यूम के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए यहाँ एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलता है कि हम लोगों ने तो सोचा था 7,20,000 का खर्चा होगा, बट हो गया 7,30,000 का। तो ये जो दोनों चीज में डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, ये डायरेक्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड ऐसा एक चीज है जो तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। अब 6,000 बनाओ या 5,900, खर्चा तो फिर 7,20,000 होने वाला था, फिर 5,0900 भी इतना क्यों हो गया। यानी एक्सपेंडिचर वैरी कर गया है, खर्चा वैरी कर गया है, मतलब हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया था उससे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का मतलब याद रखो खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये कैसे निकलता है, तो ये देखो, ये निकलेगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है हम लोग का 7,20,000 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 7,30,000। तो दोनों का डिफरेंस हो गया 10,000 एडवर्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा था उससे खर्चा ज्यादा है। और एक कारण से हो सकता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, कि हम लोगों ने प्रोडक्शन का क्वांटिटी जो है उसमें चेंजेस किया है, वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम वेरिएंस देखो दो तरीके से निकल जाएगा, यूनिट अप्रोच से भी निकलेगा और एक जो है हम लोग का आवर्स अप्रोच से भी निकलेगा। तो यूनिट अप्रोच से जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। देखो अगर हमें वॉल्यूम का चेंजेस निकालना है तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा था बनाएंगे 6,000 यूनिट, बट बनाया 5,900 यूनिट। ठीक है, तो 5,900 यूनिट बनाने का सोचा था, बनाया है एक्चुअली में, जबकि बनाने का सोचा था 6,000। ठीक है, ये हो गया इनटू हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट है तो रिकवर रेट पर यूनिट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5,900 माइनस 6,000, और जो रिकवरी रेट है पर यूनिट वो हम लोग का हो जाएगा 120। ठीक है, रिकवर रेट पर यूनिट है हम लोग का, ये देखो पहले से निकाला हुआ है 120, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, तो ये 6,000 होगा। तो ये यहाँ पर ठीक है, तो 100 जो है यूनिट हम लोगों ने कम बनाया है, तो 100 और यहाँ पर हो गया 120 का मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एडवर्स होगा। क्यों एडवर्स होगा, देखो ऐसा मत सोचो कि हम लोगों ने कम यूनिट बनाया तो अच्छा, ये प्रोडक्शन का बात हो रहा है, तो एटलीस्ट जितना बजट किया था, क्योंकि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है, तो ओवरहेड का खर्चा तो मेरा जितना भी वॉल्यूम बना उसमें तो चेंजेस नहीं होता है ना, तो इसीलिए वॉल्यूम कम बनाने से हमारे लिए लॉस है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमें पहले एक्चुअल आउटपुट फिर बजटेड आउटपुट लिखना है। तो हम लोगों ने अगर 100 यूनिट कम बनाया तो हमारे लिए वो एडवर्स होगा। ठीक है, अब सेम तरीके से हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का ये निकाल सकते हैं, आवर एवरेज।
ठीक है, आवर्स अप्रोच। अच्छा, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या हो जाएगा, बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट, फिर क्या आ जाएगा, पर आवर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला हुआ, ये वाला 12,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 5,900, तो ये आ गया 11,800। ठीक है, तो 11,800 होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 5,900। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 11,800 माइनस बजटेड आवर। ठीक है, तो बजटेड आवर कितना था, तो देखो बजटेड आवर हम लोग का था यहाँ पर 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 इंटू रिकवर रेट पर आवर। तो रिकवर रेट पर आवर हम लोगों ने निकाल रखा है, रिकवर रेट पर आवर हो जाएगा 60 रुपीज करके, 60। तो देखो हम लोगों ने सोचा था 11,800 आवर्स में पूरा जो एक्चुअल यूनिट है वो रेडी हो जाएगा, बट हमें लगा 12,000 आवर्स, तो हम लोग के लिए एडवर्स हो रहा है इंटू 60, तो ये हो जाएगा 12,000 एडवर्स। ठीक है, ये भी एडवर्स, ये अगर तुम लोग ये फॉर्मूला लेते हो यूनिट एप्रोच तो भी 12,000 आएगा, अगर आवरली लेते हो तो भी 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है वो दो वजह से मेनली वैरी करेगा। कौन से दो वजह से, या तो हम लोग का एक्सपेंडिचर में चेंजेस हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर EXP लिख देते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या फिर हम लोगों का वॉल्यूम में चेंज हो गया। ठीक है, ये दोनों ऐड करने से ये आ जाना चाहिए, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आया है 10,000 एडवर्स, और ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आया है ये आया है 12,000 एडवर्स, तो दोनों ऐड करने से आ जाएगा 20,000 एडवर्स। और अभी अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने 20,000 एडवर्स से निकाला हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस निकालने बोलेगा, पहले निकालेंगे कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे कि एस्टिमेटेड वे में कितना खर्चा सोच रखा है और एक्चुअली कितना हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, गिवन होगा। और रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमें निकालना पड़ेगा रिकवर रेट। अब रिकवर रेट हम लोग को अगर क्वेश्चन में दो तरीके का अप्रोच गिवन है, मतलब हमें क्वेश्चन में यूनिट आवर दोनों गिवन है, तो हम लोग दोनों का यूज करेंगे। तो यूनिट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, आवर्स अप्रोच। तो दोनों केस में एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड जितना हुआ है जितना यूनिट बनाने के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड जितना हुआ है जितना आवर्स स्पेंड करने की वजह से, मतलब बजटेड। ठीक है, रिकवर रेट हमेशा एस्टिमेटेड होता है, मतलब प्रीवियस कोई बजट के हिसाब से हम लोग वो करेंगे। तो हम लोग को लगा था 7,20,000 खर्चा करेंगे तो 6,000 यूनिट बनेगा, तो पर यूनिट का 120 रुपीज खर्चा, या फिर 7,20,000 खर्चा करेंगे तो हमें 12,000 12,000 आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा, तो ये 60 पर आवर हो जाए स्पेंडिंग टाइम का खर्चा। अब हम लोग अगर आउटपुट अप्रोच ले रहे हैं, यूनिट अप्रोच, तो हम लोगों को रिकवरी रेट लगाना है पर यूनिट का, तो पर यूनिट का रिकवरी रेट यूनिट पे लगाएंगे, तो एक्चुअल आउटपुट मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक यूनिट बनाने में अगर पहले 120 खर्चा हुआ था तो 5,900 जो एक्चुअली बना है उसको बनाने में कितना खर्चा हो। फिर हम लोग यहाँ पर अगर रिकवरी रेट पर आवर ले रहा है तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल आवर। ठीक है, टोटल आवर जो कि 5,900 यूनिट बनाने के लिए लगेगा, तो उसका मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड बेसिस पे, तभी ना हम उसको रिकवरी रेट बोलेंगे क्योंकि एस्टिमेटेड। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि 12,000 यूनिट बनाने में, सॉरी 12,000 आवर्स लगता है, ठीक है, 6,000 यूनिट बनाने में, तो फिर 5,900 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, तो बेसिकली 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, तो 5,900 यूनिट बनाने में जितना भी टाइम लगेगा तो उतना आवर, और पर आवर का 60 रुपीज का खर्चा, तो इतना हो गया। दोनों आंसर हम लोग का सेम आया। अब जो भी लिखेंगे, देखो हम लोगों ने सोचा था 7,08,000 का खर्चा होगा, बट हुआ 7,30,000, ज्यादा हुआ तो एडवर्स आ गया। ठीक है,
अब कॉस्ट क्यों वैरी करेगा, दो वजह से कॉस्ट वैरी करेगा, ठीक है। एक हो जाएगा हम लोग का एक्सपेंडिचर, एक हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोगों ने फिक्स्ड खर्चा कितना सोचा था, फिक्स्ड खर्चा कितना हुआ, यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जैसे हम लोग बाकी सारे वेरिएबल्स में स्टैंडर्ड पहले लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो खर्चा निकालने के लिए पहले मुझे बजटेड, देखो ये आगे क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना सीक्वेंस उस तरीके से नहीं है कि तुम लोग रट लो, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे कि मेटेरियल लेवल में एक सीक्वेंस में होता है ना, तो यहाँ थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों को लगा था इतना खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअली इतना हुआ, तो लगा था यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअली। तो अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से एक्चुअल ज्यादा है तो हम लोग के लिए एडवर्स, जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या हो जाता है, क्या हम लोगों ने अपना वॉल्यूम कम या ज्यादा किया है जो सोचा था उससे। तो वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग यूनिट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, आवर्स अप्रोच से भी। तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या बोल रहा है, हम लोगों ने 5900 यूनिट बनाए जबकि सोचा था 6000 यूनिट बनाएंगे, मतलब कम बनाया, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम कर किया है तो इसका मतलब लॉस है, इसीलिए एडवर्स आंसर आएगा 100। और पर यूनिट बनाने का खर्चा है 120 पर यूनिट, ठीक है, ₹120 पर यूनिट। तो इसका मतलब 12,000 रुपीज का एडवर्स आ गया। और आवर अप्रोच पे निकालेंगे तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि बजटेड कितने टाइम काम होने का बात था, और बजट के हिसाब से, ठीक है। मतलब एक्चुअल आउटपुट को बनाने का टाइम कितना है, 11,800 में काम हो जाना चाहिए था। 5,900 यूनिट बनाने में 11,800 आवर्स लगना चाहिए था, बट जो है यहाँ पर लग रहा है कितना, 12,000, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बजट और स्टैंडर्ड का है, ठीक है, ये बात समझो। ये बजटेड, ये एक्चुअल आवर्स हम लोगों ने नहीं लिया है, बजटेड आवर्स लिया है, कि हम लोगों को लगा था कि अगर 12,000 घंटे में, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अगर 12,000 आवर्स में 6,000 यूनिट बनेगा तो 5,900 यूनिट बनाने में 11,800 आवर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो बजट बनाया था उसमें तो सोचा था कि 12,000 घंटे ही काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब 11,800 आवर्स काम हुआ है, जबकि सोचा था 12,000 आवर्स काम करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कम टाइम काम किया, तो प्रोडक्शन तो कम होने वाला है, इसी वजह से कम हुआ है, इसीलिए ये एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। अब वॉल्यूम वेरिएंस जो है, अब हमें ये एनालिसिस करना है कि वॉल्यूम क्यों वैरी कर गया, ठीक है। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, तो हमारा जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी वैरी किया वो क्यों वैरी कर गया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी वैरी किया है उसके लिए अब हम लोग जो ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं ना, वैसे बना के सीखेंगे। अब उसका एनालिसिस करना है, तो देखो स्टैंडर्ड आवर, और इधर हम लोग लिखेंगे बजटेड आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर से बजटेड आवर्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अभी देखो सिखाया, अभी देखो मैंने फिर से बताया ना, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स का जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग आवरली बेसिस पे बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अब डिफरेंसेस देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, ठीक है। हमेशा एरो ऐसे ही जाएगा, जो भी एरो मैंने तुम लोग को सिखाया सब एरो ऐसे और ऐसे जाएगा, ये बात कॉमन है। और इससे तुम लोग इजीली फॉर्मूले को थोड़ा याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का जो डिफरेंस है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्यों कम या ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने जितना काम करने का सोचा था वो कम या ज्यादा क्यों हुआ, या तो हम लोगों ने एफिशिएंटली नहीं किया। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों को बोला 5 क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है, 5 क्वेश्चन करके दिखाओ 1 घंटे के अंदर। अब जो कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसका दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसने किया ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब काम किया ही नहीं, टास्क किया ही नहीं, या फिर उतना एफिशिएंटली नहीं किया जितना एफिशिएंटली करने से 1 आवर में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम दो वजह से वैरी करता है, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है कैपेसिटी, ठीक है। कि मेरा कैपेसिटी था कि हम 1 आवर में 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, बट मैंने किया ही नहीं काम, तो फिर कैपेसिटी का क्या वैल्यू, ठीक है। तो एक होता है एफिशिएंसी, तो इधर का जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। और इधर जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया कैपेसिटी। अब डिफरेंस देखो समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो जहां से जहां एरो जाता है हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला वैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू, अब आवर है तो रिकवरी रेट पर आवर लगाएंगे, ठीक है।
रिकवरी रेट पर आवर लगाएंगे और ये कैपेसिटी, तो एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस ही तो बताएगा। मतलब देखो हम लोगों को लगा था कि 11,800 आवर्स में जो है हम लोग 5,900 यूनिट बना लेंगे, ठीक है, ये लगा था। तो यहाँ पर लिखते हैं 11,800 आवर्स में हम लोग 500 यूनिट बना लेंगे, ऐसा लगा था। लेकिन एक्चुअली अब एक्चुअल आवर्स के साथ कंपेयर करना है, एक्चुअली हमें कितना टाइम लगा, 11,136 और रिकवरी रेट पर आवर जो है वो हम लोग का 60 आएगा। तो अब देखते हैं डिफरेंसेस कितना आएगा। तो 11,800 माइनस 11,136 इंटू 60, तो ये आ गया 39,840। ये हो जाएगा हम लोग का फेवरेबल। क्यों फेवरेबल हुआ, क्योंकि हम लोगों को 5,900 यूनिट बनाने में सोचा था 11,800 लगेगा, मतलब बजट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली 11,136 लगा, तो कम हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स तो अभी भी यहाँ नोट डाउन किया है, देख के लिख लेंगे। 11,136 आ रहा है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा बजटेड आवर, ठीक है। तो बजटेड आवर कितना था, 12,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है बजटेड आवर। ये हमें क्या समझाता है, ये 60, ये तो लिख दिया, देखो फॉर्मूला याद करके लिख ही सकते हैं। यहाँ पर कैपेसिटी बता रहे हैं, मतलब जब मैंने बजट बनाया था, कैपेसिटी का मतलब होता है जब मैंने बजट बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि 12,000 आवर्स काम करेंगे, ठीक है, मतलब इतना मेरा कैपेसिटी है, तभी तो मैंने वो स्टैंडर्ड सेट किया था। लेकिन हम लोगों ने काम किया कितना एक्चुअली में, ओनली 11,136। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं कैपेसिटी, कि हम लोगों ने बजट बना, जैसे तुम लोगों ने सोचा कि हम लोग 4 घंटा पढ़ेंगे, तो कैपेसिटी अगर 4 घंटे का है तो ही कर रहे हो, किसी का कैपेसिटी 3 घंटे का है तो वो अपना 3 घंटे का बजट बना कि भाई हम 3 घंटा तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन एक्चुअली में तुम लोगों ने पढ़ा 2 घंटा, मतलब कैपेसिटी को प्योरली यूटिलाइज ही नहीं किया, तो आउटपुट यानी वॉल्यूम तो कम होगा ही, ठीक है। तो ये हो जाता है, कैपेसिटी को अगर कम यूटिलाइज करते हो तो भी मेरा वॉल्यूम इंपैक्टफुल होता है, या फिर एफिशिएंटली कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करते हो तो भी होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस 11,136 माइनस 12,000 इंटू 60, तो ये आ गया 51,840। अब ये एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा, तो कैपेसिटी हम लोगों ने कम यूटिलाइज किया है तो ऑब्वियसली ये एडवर्स आएगा। अब ये दोनों का एडिशन करने से हम लोग का आना चाहिए ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस 39,840। तो ये देखो 12,000 एडवर्स आ गया, ये पहले ही हम लोगों ने निकाल रखा है कि वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, 12,000 एडवर्स होगा, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस 12,000 एडवर्स होगा। तो वॉल्यूम दो वजह से वैरी करेगा, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने सोचा था 5 क्वेश्चन करोगे, 5 नहीं किया, अब नहीं करने का 2 रीजन होगा, या तो जो टाइम दिया था उसके अंदर एफिशिएंटली नहीं कर पाए, स्पीड नहीं था हाथ में, एफिशिएंसी यानी स्पीड, उस स्पीड के साथ नहीं कर पाए जिस स्पीड के साथ करने से 1 घंटे में 5 क्वेश्चन होगा, दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस। या फिर अपना कैपेसिटी ही यूटिलाइज नहीं किया, मतलब आधा घंटे में कॉपी जमा कर दिया, मतलब बाकी आधा घंटे का यूटिलाइज ही नहीं किया, जबकि 1 घंटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है। तो कैपेसिटी का मतलब जब हम लोग एक्चुअल आवर से बजटेड आवर, मतलब बजट कितने घंटे का बनाया था बजट तो 12,000 घंटे काम करने का, लेकिन काम किया ही 11,136। अब जैसे ही आवर आया तो रिकवरी रेट आवर लगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, मतलब हम लोगों के हिसाब से 5,900 यूनिट बनाने के लिए 11,800 आवर्स लगना चाहिए, बट लगा कितना, 11,136। तो अच्छा बात है, कम टाइम में कर लिया, यानी वर्कर एफिशिएंट तो थे लेकिन फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं किया, इस वजह से वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आ गया, ठीक है। मतलब वर्कर काफी एफिशिएंट निकले लेकिन कैपेसिटी फुल यूटिलाइज नहीं हुआ, इसीलिए जो है वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आ गया। तो ये पूरा चार्ट हम लोग का जो बना वो ऐसा कुछ बना हुआ है, देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसका 2 पार्ट, एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर
वेरिएंस। अब ये वॉल्यूम का दो पार्ट अभी अभी सीखा है। फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी, तो देखो ई एफ एफ यहाँ लिख रहे ई एक्स पी ताकि समझ में आए, और यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, ये है कॉस्ट, ये कैपेसिटी। तो देखो हम लोग का यहाँ आंसर कितना कितना आया, तो वॉल्यूम का आया 12,000 एडवर्स। तो वॉल्यूम क्या आया 12,000 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर का एफिशिएंसी का कितना आया, ये देखो 39840 फेवरेबल, और ये कितना आया 51840 एडवर्स। ये पूरा ट्री मैच होना चाहिए, ये दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए, आ भी रहा है। एक्सपेंडिचर हम लोग का कितना आया था, तो मुझे याद है 10,000 एडवर्स आया था, ठीक है, एक बार चाहो तो चेक कर लो, 10,000 एडवर्स आया था एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और कॉस्ट आया था 22,000। ये देखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आया था 10,000 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये 10,000 एडवर्स और ये 12,000 एडवर्स, ये हम लोग का आया था टोटल 22,000 एडवर्स, ठीक है, 22,000 एडवर्स। इसीलिए मैंने एक अलग क्वेश्चन लेके इसको जो है करने का सोचा है, क्योंकि इसमें काफी सारा चीज जो है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में होते ही जाएगा, थोड़ा बहुत हमें जो है क्लैरिटी रखना है तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये तो अच्छा प्रोग्रेस है कि वर्कर एफिशिएंट है, लेकिन कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ, अब इस चीज को एनालिसिस करेंगे। यानी कैपेसिटी वेरिएंस क्यों वेरी कर गया, उसका रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपना कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज क्यों नहीं किया, ठीक है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ होगा, चलो एक बार क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखो हम लोगों ने सोचा था कितने घंटे काम करेंगे, हम लोगों ने सोचा था कितने एक महीने में कितना दिन काम करेंगे, 25 डेज, लेकिन एक्चुअली किया 24 डेज। तो अगर हम लोगों ने एक दिन कम काम करवाया है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम तो कम ही मिलेगा। अगर 25 डेज का बजट था बट 24 डेज काम किया है तो वॉल्यूम कम मिलेगा ही, ठीक है। अच्छा, ये एक रीजन होगा, ये एक रीजन होगा कि हम लोगों ने कम दिन जो है काम किया करवाया है, ठीक है, ये एक रीजन हो जाएगा। तो इस पे देखो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि फिर क्या होगा। तो देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का। सबसे पहले निकालेंगे बजटेड आवर, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स कैसे निकलेगा, तो ये देखो बजटेड आवर्स हम लोग ये डेटा के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, ये डेटा के हिसाब से अभी नहीं करेंगे। बजटेड आवर्स बजट के हिसाब से कितने घंटे काम करने थे, तो ये देखो पर डे 8 आवर्स, एक एक दिन में 8 घंटा काम करना है, ठीक है। तो 25 डेज में कितना काम करना है, क्योंकि हमें तो 1 मंथ का डेटा दिया हुआ है, एक महीने में 25 डेज काम होगा, एक दिन में 8 घंटा, एक दिन में 8 आवर्स काम होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 25 डेज में कितना टाइम काम होगा, 8 इंटू 25, ठीक है। और ये तो कोई एक वर्कर के लिए हुआ ना, हर एक वर्कर आएगा 8 आवर्स काम करेगा और 25 डेज काम करेगा, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर भी तो ज्यादा है, 60 है, तो फिर इंटू ये 1 वर्कर का डेटा हो गया, ठीक है। तो अगर 60 वर्कर काम कर रहे हैं तो 8 इंटू 25 इंटू 60 करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बजटेड आवर निकालते हैं कि बजट के हिसाब से हमारा कितना आवर्स जो है काम होने का बात था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो 25 days into 60 worker into 8 hours per day। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 25 into 60 into 8, 12,000 आवर्स, ठीक है।
तो बजटेड आवर्स मेरा 12,000 आ गया। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन सेट किया था उसमें भी वही था, तो मैंने सेम टाइप ऑफ डेटा लिया, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। और एक्चुअल आवर्स कैसे निकालेंगे, अगर मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इस पैटर्न में दिया हुआ है तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिया। अच्छा, एक्चुअल आवर्स भी सेम तरीके से निकालेंगे, पर डे 8 आवर्स एंड फॉर 24 डेज 24 into 8, ये फॉर वन वर्कर, तो इंटू 58 करेंगे तो फॉर 58 वर्कर आ जाएगा। तो 24 डेज इंटू 58 वर्कर इंटू 8 आवर्स पर डे, ठीक है। तो देखते कितना आएगा, उतना ही आएगा, जो 11,130 समथिंग है ना, उतना ही आ जाएगा। 11,136 आवर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्यों निकाला, ऊपर तो दिया हुआ था ऊपर वाले पार्ट में, ये मैंने सिखाया कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का ऑलरेडी हम लोग का 3 जो है वेरिएंसेस निकल चुका है, ठीक है। ये देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकल चुका है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकल चुका है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम भी निकल चुका है। अब वॉल्यूम का 2 रीजन भी हमारे पास निकल चुका है, ठीक है, कि वॉल्यूम का 2 वेरिएंसेस जो है वो है एक एफिशिएंसी और एक जो है कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी देख के हम लोग किसको ब्लेम कर सकते पता है, जो सुपरवाइजर ये काम देख रहा था या जो फोरमैन या वर्कर है, कि भाई तुमने अपना कैपेसिटी यूटिलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि कैपेसिटी तो इससे ज्यादा था। अगर तुम ये यूटिलाइज कर लेते तो फिर मेरा ये एडवर्स नहीं आता। देखो, जो मेन है ओनर, वो तो ये बोलेगा ना, ये मेरा एडवर्स क्यों आया, ये तो एफिशिएंट, ये तो फेवरेबल आया था, वर्कर तो एफिशिएंट थे, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होने की वजह से मेरा जो वॉल्यूम वेरिएंसेस है वो एडवर्स आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग सुपरवाइजर को ब्लेम करेंगे तो उनके पास भी जवाब देने का एक पॉइंट है, क्या है, वो ये बोलेंगे, देखिए बजट तो 25 डेज का बना था, लेकिन काम 24 डेज का हुआ। अब इस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का छुट्टी है, ये छुट्टी तो सुपरवाइजर जो है वो नहीं बताता है, या फोरमैन भी नहीं बताते, वो तो ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी देता है, ठीक है, कि आज फैक्ट्री बंद रहेगा। तो इस पे तो बाकी लोगों का कंट्रोल नहीं है। तो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होने का कारण ये बताया जा रहा है सुपरवाइजर के तरफ से या वर्कर लोगों की तरफ से कि एक दिन कम काम हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक दिन कम काम हुआ है, ये जो डेज का डिफरेंस है, ठीक है, इसके लिए हम लोग ये जो ट्रायंगल बनाते हैं ना, इसमें और एक पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मली अब तक हमारा सारा ट्रायंगल ही बन रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा देखो, हम बताते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर, यहाँ पर बजटेड आवर, थोड़ी देर पहले ये हम लोगों ने किया हुआ भी है, लेकिन फिर से लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर ये दोनों के डिफरेंस से आता है वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, तो जो कि आया हुआ है ऑलरेडी 12,000 एडवर्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था एक्चुअल आवर, और यहाँ पर हम लोग और एक चीज लिखेंगे, रिवाइज्ड बजटेड आवर, ठीक है, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, जैसे बाकी जगह पे लिखते हैं ना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, तो यहाँ पर होगा रिवाइज्ड बजटेड आवर, ठीक है। क्यों हो रहा है समझो, ये पॉइंट क्यों आया, तो इसके साथ इसका डिफरेंस एरो सेम तरीके से चलेगा, ऐसे डिफरेंसेस एंड ऐसे डिफरेंसेस, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये दोनों का डिफरेंस में क्या आता है, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस में आता है एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस आता है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम देख के लिखते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस 39,840 फेवरेबल, 39,840 फेवरेबल ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल आवर्स और रिवाइज्ड बजटेड आवर्स का डिफरेंस, अब रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कैसे निकलता है वो समझो, ठीक है। बजटेड आवर्स कितना था, हम लोगों ने बजट सेट किया था कि 12,000 आवर्स काम करेंगे, लेकिन बजटेड डेज भी तो देखो, सुपरवाइजर तो वही बोल रहा है, बजटेड डेज देखो, बजटेड डेज था 25 डेज, ठीक है, और एक्चुअली कितने डेज काम हुआ, एक्चुअल डेज जो है वो है 24 डेज, ठीक है।
तो इसका मतलब रिवाइज्ड करना पड़ेगा बजटेड आवर्स को, क्योंकि अगर हम लोग 12,000 के साथ कंपेयर करेंगे तो सुपरवाइजर को ब्लेम ही करते रह जाएंगे। अब वो तो बोल रहा है ना कि एक दिन कम काम हुआ है, तो अगर एक दिन कम काम हुआ है तो फिर 12,000 का जो बजट सेटअप किया था उसमें थोड़ा सा कमी आएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि 12,000 आवर्स काम करेंगे 25 डेज के लिए। ठीक है, तो अगर 25 डेज के लिए 12,000 आवर्स काम करेंगे, मतलब पर डे कितने आवर्स काम होगा? पर डे 480 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना दिन काम किया है? 24 डेज, तो इंटू 24 करो तो फिर कितना आ जाएगा? 11,520। मतलब अगर मेरा बजट से कम दिन काम हुआ है तो मेरा आवर जो है वो अगर हम 12,000 से कंपेयर करेंगे तो फिर हम लोग उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12,000 फॉर 25 डेज था, तो एक्चुअली 24 डेज काम हुआ है। तो 24 डेज अगर काम हुआ है तो बजट के हिसाब से कितने आवर काम होने चाहिए, उसको जब निकालते बोलते रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, जो कि आ रहा है 11,520। ये हो गया रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ठीक है, अच्छा बजटेड आवर्स कितना था? 12,000 आवर्स, ये देखो। और जो हम लोग का एक्चुअल आवर्स कितना था? 11,136, ये देखो, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड आवर कितना आया था? स्टैंडर्ड आवर देखो हम लोगों ने काफी जगह पे निकाला हुआ है, वहां से देख के लिख सकते हो। ये देखो 11,800 स्टैंडर्ड आवर्स जो आया था, 11,800। मतलब उतना यूनिट बनाने के लिए बजट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। अब हम लोग ये एनालिसिस करें, अच्छा ठीक है, एक दिन कम काम हुआ तो कम प्रोडक्शन होगा, इसीलिए वॉल्यूम में इंपैक्ट आया। ठीक है, तो एक दिन कम काम होगा तो कम प्रोडक्शन होगा। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटी। ठीक है, इसके पहले हम लोग कैपेसिटी कौन से डिफरेंसेस को निकाले थे? कैपेसिटी वेरिएंसेस मतलब हम लोगों ने निकाला था, कहाँ चला गया इसका एरो वाला पोर्शन? हाँ, कैपेसिटी वेरिएंस मतलब हम लोगों ने निकाला, नहीं ये तो नहीं, ये कहाँ चला गया, बीच में कहीं चला गया। अभी जो मैंने, हाँ ये बनाया था ट्राइंगल। ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकला था? एक्चुअल आवर और बजटेड आवर्स का डिफरेंस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? एक्चुअल आवर्स और रिवाइज्ड बजटेड आवर्स का डिफरेंस, क्योंकि बजटेड आवर्स से निकालेंगे तो फिर डेज का इंपैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी ये कैपेसिटी वेरिएंस निकल गया। तो कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर। अब आवर है तो रिकवरी रेट क्या हो जाएगा? पर। ठीक है, तो देखो एक्चुअल आवर 11,136, रिवाइज्ड बजटेड आवर 11,520, रिकवरी रेट 60। चेक करते हैं कितना आएगा। 11,136 माइनस 11,520 इंटू 60, तो ये आंसर आया 23,040। अब एडवर्स आएगा कि फेवरेबल, खुद सोचो। हम लोगों ने काम किया 11,136 और बजट को रिवाइज्ड भी कर दिया, फिर भी कैपेसिटी कम ही यूटिलाइज किया। कैपेसिटी यूटिलाइज होना चाहिए था 11,520, अगर 24 डेज के हिसाब से भी जाए तो इसका मतलब ये हम लोग का एडवर्स ही आ गया। ठीक है, ये कैपेसिटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डेज का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसको बोलेंगे कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, कैलेंडर वेरिएंस, इसको हम लोग कैलेंडर वेरिएंस बोलते हैं। तो कैलेंडर वेरिएंस में क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट पर आवर। ठीक है, आवर है तो ऑलवेज रिकवरी रेट पर आवर। तो रिवाइज्ड बजटेड आवर मतलब हम लोग का बजट सेट है इतने का, और यहाँ पर मतलब वो एक दिन के वजह से जो टाइम का गैप हुआ। ठीक है, तो देखो हम लोगों का सोचा गया था 12,000 घंटा काम होगा, लेकिन क्योंकि एक दिन कम हुआ, क्योंकि डेज का कैलकुलेशन है जो कैलेंडर में दिखता है, इसीलिए इसको कैलेंडर वेरिएंस बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग का जो मतलब डे के वजह से जो वेरिएशन हुआ, 12,000 जो है वो कम होके 11,520 हो गया इंटू 60 रुपीज। ठीक है, तो ये भी मेरा एडवर्स होगा क्योंकि मैंने एक दिन कम काम किया। कैलेंडर मतलब डेज का डिफरेंस, तो 11,520 माइनस 12,000, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 480 इंटू 60, तो ये आ रहा है 28,800 एडवर्स। ठीक है, तो 28,800 एडवर्स और 2340 एडवर्स। ठीक है, 5180 ये वाला आ गया और ये वाला
ये फेवरेबल 39,840 फेवरेबल, ठीक है। तो 12,000 एडवर्स ये ओवरऑल आ रहा है, तो ये तीनों ऐड करके आएगा। अब ये वेरिएंसेस मुझे कब निकालना पड़ेगा? जब मेरे क्वेश्चन में डेज दिया हुआ रहेगा, तब मुझे ये वेरिएंसेस निकालना है। मतलब ये जो 3 वेरिएंस निकल रहा है, अदरवाइज मुझे वो नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलेंडर वेरिएंस अगर क्वेश्चन में रहेगा तो ही हम लोग उसे निकालेंगे, मतलब जो कैलेंडर वगैरह है, मतलब वो डेज रहेगा तो ही निकालेंगे, अदरवाइज हम लोग को नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लिखवा देते हैं अब इस सारे पॉइंट को, अभी जो मैंने एग्जांपल से समझाया ना, इसको हम लिखवा दें। यहाँ पर पहले लिखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। थोड़ा लिखवा देते हैं क्योंकि थोड़ा टफ है तो समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये बिटवीन लिखा है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज्ड और फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड, ठीक है। रिकवर्ड या चार्ज्ड एक ही बात है। और एब्सॉर्ब, ये लैंग्वेजेस यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर आउटपुट, actual output and actual overhead expenses incurred. यानी कि रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये आ जाता है कॉस्ट वेरिएंस, जो मैंने अभी तक तुम लोग को बताया, ठीक है। अच्छा, अब ये रिकवर ओवरहेड कैसे निकालेंगे? तो रिकवर ओवरहेड हम लोग का दो तरीके से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इंटू रिकवरी रेट पर आवर, या फिर रिकवर ओवरहेड इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इंटू रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, रिकवरी रेट पर यूनिट या पर आवर कैसे निकालोगे? तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा रिकवरी रेट पर आवर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, ठीक है। और रिकवरी रेट पर यूनिट क्या हो जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउट, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये कैसे आएगा? ये क्या दिखाता है? दिस वेरिएंस shows the extra expenditure done, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये हम लोगों ने किया हुआ है, बट हम एक बार इसीलिए इसको लिखवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टफ होता है, इसी वजह से। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये क्या आ जाएगा? इफ द आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन is lower or higher than budgeted, there will be under और ओवर रिकवरी, ठीक है। मतलब जैसे मेरा एग्जांपल याद करो कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट ही कम या ज्यादा यूज किया, ठीक है, तो मेरा खर्चा उस वजह से भी कम ज्यादा हो सकता है, मतलब वॉल्यूम प्रोडक्शन कम ज्यादा किया, तो इसको भी हम लोग ओवर या अंडर रिकवरी बोलते हैं। दिस वेरिएंस, दिस वेरिएंस shows the same
and is also called प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, इसी को प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम के जगह प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको भी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट पर आवर, ये आ जाएगा। या फिर और actual output minus budgeted output into recovery rate per unit। ठीक है, ये हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी रीड करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी यानी स्पीड का बात होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इफ वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन इनएफिशिएंटली, बाय चांस अगर हम लोग इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, inefficiently, then actual output is lower, then actual output is lower, which result in lower recovered overhead than what it should be। तो अगर कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम जो है रिकवरी होगा। तो इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू रिकवरी रेट पर आवर। बट मैंने जैसे सिखाया है तुम लोगों को, ट्रायंगल बना के वो हमेशा याद रखो, वो काम आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो इसमें क्या आएगा देखो, इट गिव्स द आइडिया ऑफ, it gives the idea of how better we utilized our capacity of production। अब यहाँ पर दो फॉर्मूला होगा, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब कैलेंडर डेटा इज नॉट अवेलेबल। इफ कैलेंडर डेटा इज नॉट अवेलेबल, ये सब मैंने क्वेश्चन के साथ साथ बता दिया है एक बार। ठीक है, ये नोट्स रहने से तुम लोग कभी भी इसे रिलेट कर, या फिर ऐसा हो सकता है रिवाइज्ड करना पड़ सकता है हमें बजटेड आवर में, अगर हम लोगों ने जितना दिन काम करने का सोचा था उससे कम ज्यादा किया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा इफ कैलेंडर डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, मतलब ये अवेलेबल, एक चीज देखो, यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर ऐसे 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 वाला बनेगा। ठीक है, ये वाले केस में तो ये ट्रायंगल के साथ मैच करके देख सकते हो। अगर कैलेंडर डेटा है तो किस तरीके से होगा, नहीं है तो क्या होगा। लास्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, ये हो जाएगा दिस गिव्स व्यू ऑन, दिस गिव्स व्यू on how much production is lost due to अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। जैसे वहां 25 की जगह 24, तो एक दिन छुट्टी था। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज
एंड अदर नॉन वर्किंग डेज, या फिर कोई नॉन वर्किंग डेज हुआ, हॉलीडे नहीं था बट नॉन वर्किंग डेज, वो भी हो सकता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें तो वो हम लोग का ट्रायंगल वाला होगा नहीं, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा रिवाइज बजटेड आवर्स, क्योंकि ये कैसा होता है स्टैंडर्ड आवर, और इधर रहता है, इधर हो जाता है एक्चुअल आवर, इधर रिवाइज बजटेड आवर्स, ठीक है। और इधर हम लोग का हो जाता है बजटेड आवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है वो याद रखना बड़ा ही आसान है। अगर अंदर का डेटा आवरली है तो आवर बेसिस पे रिकवरी रेट लगाओगे, और अगर यूनिट है तो यूनिट बेसिस पे लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अच्छा चलो, ये ओवरव्यू तो मिल गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, ये वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो वेरिएबल वाला मैंने अभी नहीं सिखाया, मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को फिक्स्ड वाला ही सिखाया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या क्या वेरिएंसेस निकालने बोला है। यहाँ पर हम लोग को बोला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, और ओवरहेड एफिशिएंसी और कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ डेज नहीं है क्वेश्चन में, अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोई डेज नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब हम लोग का जो है ट्रायंगल से ही काम बन जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल से ही हम लोग का काम बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड वाला दिया हुआ है, और फिक्स्ड ओवरहेड हमें एक्चुअल वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट्स प्रोडक्शन बजटेड भी दिया हुआ है और एक्चुअल भी हम लोग को दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 2 आवर्स, और यहाँ पर गैप है, मतलब ये स्टैंडर्ड दिया है ना, तो इसलिए एक्चुअल में ये नहीं दिया है। एक्चुअल आवर्स वर्क ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है कि हम लोगों ने कितना प्रीवियस बेसिस पे रिकवर किया है और एक्चुअली हम लोग का कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। इसी को तो कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तुम लोग अपना देखो, देखो मुझे तो याद है तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा देखो तो याद हो जाएगा अपने कॉपी में जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है कि हम लोगों ने कितना रिकवर कर रखा है एस्टिमेटेड वे में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड, ठीक है, या फिर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। ये देखो अभी लिखवाया है, अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है। ये देखो रिकवर्ड ओवरहेड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज, या फिर एब्सॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब हम लोग को रिकवर्ड ओवरहेड को निकालना पड़ेगा। तो रिकवर्ड ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे, रिकवर्ड ओवरहेड को निकालना है तो रिकवर्ड ओवरहेड अब देखो कौन से अप्रोच से निकालेंगे। तो यहाँ यूनिट भी अवेलेबल है, आवर्स भी है, तो दोनों से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रिकवर्ड ओवरहेड निकालेंगे यूनिट अप्रोच से, ठीक है। तो यूनिट अप्रोच से अगर निकालेंगे तो सबसे पहले निकलेगा रिकवरी रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 15 लाख, और बजटेड यूनिट कितना है 7500। तो यहाँ लिख दिया मैंने 15 लाख और यहाँ पर 7500, ये रुपीज और ये यूनिट। तो देखो कितना है, तो ये आ गया 200, ठीक है। 200 पर यूनिट कर दे। तो इसका मतलब यहाँ पर रिकवर्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हम लोग कैसे एक्चुअल आउटपुट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो वही देखते हैं ना कि हम लोगों ने कितना यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया इनटू प्रीवियस वाला रेट लगाते हैं। तो वही कि हम लोगों ने अगर 7800 यूनिट प्रोड्यूस किया तो प्रीवियस खर्चा जैसा है उसके हिसाब से हम लोग का कितना होगा रिकवरी रेट पर यूनिट। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 200, ठीक है। और ये वाला हम लोग का हो जाएगा 7800 इंटू 200, ठीक है। तो इंटू 7800, तो ये आ रहा है 15,60,000। अगर हम लोग इसको कौन से अप्रोच से कर रहे हैं, अगर हम लोग इसे कर रहे हैं यूनिट अप्रोच से, ठीक है।
अब हम लोग आवर्स अप्रोच से भी चेक करते हैं। देखो रिकवर्ड ओवरहेड आवर्स अप्रोच, आवर्स अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवर रेट पर आवर, ठीक है। तो रिकवर रेट पर आवर कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज, बजटेड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 15 लाख। बजटेड आवर हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज हमें निकालना भी पड़ सकता है। तो बजटेड आवर कैसे निकालेंगे, तो देखो बजटेड आवर कैसे निकालेंगे, बोल रहे 1 यूनिट बनने में 2 आवर्स लगता है, तो बजटेड हिसाब से 7500 यूनिट बनाना है, तो 7500 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, वही मेरा बजटेड आवर्स होगा इंटू 2, ठीक है। तो 15 लाख का खर्चा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7500 डिवाइडेड बाय 2, यानी 100 रुपीज हो गया, ₹100 पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा इंटू 100, और यहाँ कैसे लगाएंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखो एक यूनिट बनने में 2 आवर्स लगता है, तो 7800, क्योंकि हम लोग एक्चुअल आउटपुट का स्टैंडर्ड आवर निकाल रहे हैं कि 7800 बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो 7800 इंटू 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 7800 इंटू 2 इंटू 100, तो सेम आ जाएगा, ठीक है, 15,60,000। देखो प्रीवियस अप्रोच से भी इतना आया, ये वाले अप्रोच से भी इतना ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आएगा, चलो यहाँ लिखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरी रिकवर्ड कितना आया, 15,60,000 दोनों केसेस में, ठीक है, माइनस एक्चुअल, एक्चुअली कितना है, वो भी 15,60,000 है। मतलब हम लोगों ने जितना सोचा था खर्चा होगा एग्जैक्ट उतना ही हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का 0 आ गया, कोई भी वेरी नहीं किया। मतलब जितना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीवियस मंथ में भी 1000 आया था, इस मंथ में भी 1000 आ गया, सेम यूनिट सेम सारा चीज, ठीक है। पहले भी जितना यूनिट बिजली जलाया था अभी भी उतना ही जलाया, रुपीस भी उतना ही करके है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर ये जो है 0 आ गया, मतलब रिकवर्ड भी जितना किया था एक्चुअली में भी उतना ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। अब हमें पढ़ना है, अब ये कॉस्ट क्यों वेरी करेगा, 2 वजह से वेरी कर सकता है, वैसे यहाँ वेरी किया नहीं है, तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, सिंपल, कि हम लोगों ने कितने खर्चे का बजट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, इसका डिफरेंसेस को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख और एक्चुअली हुआ 15,60,000, ये है 15 लाख और ये हो गया 15,60,000। मतलब खर्चे में क्या डिफरेंसेस आया, तो खर्चा 60,000 ज्यादा है एडवर्स, ठीक है। तो कॉस्ट जो है 2 वजह से वैरी करता है, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का एक्सपेंडिचर के अलावा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम की वजह से वैरी कर सकता है, तो वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका मतलब देखो ये क्योंकि 0 आया है, तो ये वाला आंसर मेरा 60,000 फेवरेबल आना चाहिए। तो वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये देखो लिखा हुआ है, वॉल्यूम वेरिएंस हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो, इफ द आउटपुट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज लोअर और हायर देन द बजटेड, ठीक है, देयर विल बी अंडर और ओवर रिकवरी, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट पर आवर, या फिर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। हम लोग दोनों अप्रोचेस से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग करते हैं यूनिट अप्रोच, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट का डिफरेंस, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट का डिफरेंस इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 7,800, बजटेड है 7,500, और रिकवरी रेट पर यूनिट कितना है, रिकवरी रेट पर यूनिट था, ये तो आवर लिखा हुआ इधर, पर यूनिट था हम लोग का 200, ठीक है। तो इनटू 200, तो ये हो जाएगा हम लोग का
60,000। अब बजटेड से हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो 60,000 क्या होगा, फेवरेबल, तभी तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 आएगा। और अगर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं आवर्स अप्रोच में तो भी हम लोग का सेम आंसर यहाँ पर हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। ठीक है, रिकवरी रेट पर आवर तो निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो 7,800 इंटू 2 हो जाएगा। 7,800 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, और बजटेड आवर्स कितना था, बजटेड आवर्स हम लोग का था यहाँ पर, अच्छा यहाँ ना हमें बजटेड आवर्स जो है वो नहीं दिया है, ये स्टैंडर्ड ही दिया हुआ। बजटेड आवर्स हम लोग कैसे निकाले, ये तो 2 दिया हुआ स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, तो बजटेड आवर्स इनको देखते हैं यहाँ पर ये बनेगा कि नहीं, ये शायद आवर्स अप्रोच से एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा रिकवरी रेट पर आवर यानी कि 100। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना आता है, 7,800 इंटू 2, ये वैल्यू तो नहीं आ रहा है, 7,800 इंटू 2 ये हो गया स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल 15,600। और यहाँ जो वैल्यू आएगा वो ऐसा आना चाहिए कि इंटू करने के बाद मेरा 60,000 आ जाए, इंटू 100 करने के बाद, बट वो तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों को ना बजटेड आवर्स गिवन नहीं है कि बजटेड कितना, ये स्टैंडर्ड आवर्स ही गिवन है। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर इसको हम लोग जो है आवर्स वाले बेसिस पे नहीं करेंगे, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो ही करेंगे, तो एक ही बेसिस पे करेंगे, किसी एक बेसिस पे करने से ही होता है, लेकिन मैंने दोनों ही सिखा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हम लोग का देखो 60,000 एडवर्स 60,000 फेवरेबल, दोनों मिलके हम लोग का वो मैच हो गया कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी, वॉल्यूम दो वजह से इंपैक्टफुल होता है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, एफिशिएंसी कैसे आता है, तो फिर तुम लोग वो ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल क्या था, ये देखो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था ना, ये देखो स्टैंडर्ड आवर, यहाँ पर बजटेड आवर, और इधर होता था एक्चुअल आवर, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ, तो ये स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स का जो डिफरेंस है कि कितना टाइम लगना चाहिए था कितना लगा, तो ये एफिशिएंसी वाला था, ये कैपेसिटी, मतलब स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। अब आवर है तो रिकवरी रेट किस बेसिस पे लगेगा, पर आवर बेसिस पे, तो स्टैंडर्ड आवर कितना है, स्टैंडर्ड आवर 7,800 इंटू 2, और एक्चुअल आवर्स कितना लगा, एक्चुअल आवर्स लगा है 16,000 इंटू रिकवरी रेट पर आवर, रिकवरी रेट पर आवर हम लोग का है, चेक कर लेते हैं रिकवरी रेट पर आवर, तो रिकवरी रेट पर आवर है हम लोग का, ये पर यूनिट है 100, अच्छा यही पर था 100। ठीक है, 100 हो जाए, चेक करते हैं कितना है, 7,800 इंटू 2 माइनस 16,000 इंटू 100, मतलब 40,000 आ रहा है। अब ये भी एडवर्स हो रहा है क्योंकि हमें लगना चाहिए था टाइम 7,800 इंटू 2 यानी 15,000 समथिंग, बट लगा 16,000, ज्यादा लग गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा एडवर्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 40,000 एडवर्स हो गया। और नेक्स्ट वेरिएंस जो निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, तो कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो फिर से वही ट्रायंगल याद करूं, ये बार बार लिखने से याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैपेसिटी इधर से इधर, मतलब एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर, क्योंकि ये आवर का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स है 16,000। ठीक है, एक्चुअल आवर्स है हम लोग का 16,000 माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर, तो रिकवरी रेट पर आवर तो 100 था, एक बार चेक करने को, रिकवरी रेट पर आवर हाँ 100 था। ठीक है, अब बजटेड आवर्स लेना है, बजटेड आवर्स तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ है,
तो बजटेड आवर्स लेकिन शायद निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये वेरिएबल्स कैसे निकाले, उसमें तो मैंने एक ही अप्रोच से कर दिया, ये सोच के कि निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमें बजटेड आवर्स फिर निकालना ही पड़ेगा जो दिख रहा है, क्योंकि अगर बजटेड आवर्स नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें, तो बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे। अच्छा हाँ, बजटेड आवर्स भी निकल जाएगा, उसको उस अप्रोच में भी निकल जाता है। ये देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड आवर्स निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक यूनिट बनने में 2 घंटा लगता है, तो 7500 जो बजटेड यूनिट है उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7500 इंटू 2। तो समझो क्यों ये वाला हुआ, क्योंकि बजटेड आवर निकाला हम लोगों ने। बजटेड आवर्स मतलब बजटेड यूनिट बनाने में जितना टाइम लगेगा, तो बजटेड यूनिट कितना है 7500। अब 2 आवर्स में अगर 1 यूनिट बनता है तो 7500 यूनिट बनाने में 7500 इंटू 2 इतने आवर्स लग जाएंगे। तो 7500 इंटू 2 करने से आता है 15000, तो हमें टाइम लगा 16000, जबकि लगना चाहिए था 15000, मतलब 1000 एक्स्ट्रा लगा एडवर्स। 1000 इंटू 10, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये बन गया 10000। ठीक है, 1000 इंटू 10 ये बन गया हम लोग का 10000। 10000 ये हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का एक्चुअल आवर्स लगा कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो कैपेसिटी है तो ये हम लोग का फेवरेबल होगा कि एडवर्स, ये सोचना पड़ेगा। ये हम लोग का कैपेसिटी वाला वेरिएंस है, तो हम लोग का कैपेसिटी कितना था, बजटेड कैपेसिटी था 15000, बट हम लोगों ने 16000 आवर्स काम किया, तो ये हम लोग का फेवरेबल होगा ये। लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस है तो उसके हिसाब से सोचना है। 1 लाख होगा, अच्छा 1000 हो रहा है ना, हाँ ये डिफरेंस 1000 हो रहा है इंटू 100, हाँ 1 लाख होगा। तो कैपेसिटी हो गया 1 लाख। अब ये फेवरेबल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज किया। कैपेसिटी था ये 15000, जबकि यूटिलाइज किया हम लोगों ने 16000, तो बेटर है। ठीक है, अब चेक कर लो कि मैच हुआ कि नहीं, तो 1 लाख और इधर 40000 एडवर्स, तो फिर 1 लाख फेवरेबल 40000 एडवर्स, यानी 60000 फेवरेबल, 60000 फेवरेबल 60000 एडवर्स, यानी कि 0, जो कि आया हुआ था। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक अप्रोच काट दिया था ना कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग एक ही अप्रोच से निकाल सकते नहीं, 2 अप्रोच से ही निकल जाएगा। तो तुम लोग वो चाहो तो एक बार जो है खुद से करके देख सकते हो। ये देखो, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है, मैंने तुम लोग को यहाँ हटा दिया ना कि बोला नहीं होगा, लेकिन होगा। ये देखो, आवर्स अप्रोच में भी होगा, तो आवर्स अप्रोच में हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। सेम आंसर आ जाएगा, दिखाते हैं रिकवरी रेट पर आवर। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हो जाएगा 7800 इंटू 2, और बजटेड जो है आवर्स वो हो जाएगा 7500 इंटू, ठीक है, और रिकवरी रेट पर आवर इंटू 100। देखो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो 7800 इंटू 2 और 7500 इंटू 15600 माइनस 15000, ये 15000 आएगा इंटू 100, तो आ गया। देखो सेम आ गया 60000। तो ये जो वैल्यू है ये 15000 आ रहा है। बजटेड आवर्स था 15000, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ये इतना आ गया, मतलब 7800। देख लेते कितना आ रहा था, 15 हम एक बार लिख लेते, नहीं तो ये बताने में थोड़ा मुश्किल हो जाए। 15600 माइनस 15000 इंटू 100। ठीक है, तो अब ये फेवरेबल आएगा कि एडवर्स, ये समझते हैं। तो फेवरेबल आएगा कि एडवर्स, देखो हम लोगों को लगा था कि 15000 आवर्स में काम हो जाएगा, लेकिन 15600 आवर्स लग गया। ठीक है, बजटेड आवर्स से ज्यादा टाइम लगा, तो फिर एडवर्स होगा। देखो इसके पहले जो अप्रोच से निकाला था वो भी हम लोग का, अच्छा ये फेवरेबल आया था, मैंने उल्टा लिख दिया है क्या। चलो देखते हैं एक बार। बोल रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें लगना चाहिए था 15600 आवर्स। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग का, हाँ ये तो फेवरेबल आ रहा है ना, उल्टा हो गया, फेवरेबल आ रहा है। देखो मैंने गलती से एड्रेस लिखा, फेवरेबल आ रहा है क्यों, देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब 7800 यूनिट बनाने के लिए टाइम लगना चाहिए 5600 स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, लेकिन बजट सेट है 15000 का। ठीक है, कि हम लोग को लग रहा है
कि हम लोग इससे कम टाइम में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और इनटू हो जाएगा 100, मतलब ये वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। तो वॉल्यूम के ऊपर है तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो ये हम लोग का क्या आएगा, फेवरेबल आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए जो टाइम लग रहा है और बजटेड जो है उससे हमारा कम है, ठीक है। तो फिर हम लोग का ये देखो वॉल्यूम वाला मैंने क्या लिख पाया था definition. If the output volume of production is lower or higher than the budgeted, there will be under or over recovery. These variances, so the same is called also production volume variance. ठीक है। तो आउटपुट से करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग दूसरे अप्रोच से भी करेंगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो ये देखो स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर, तो दोनों में ही तो आंसर सेम ही आना चाहिए ना, एक में फेवरेबल एक में एडवर्स तो नहीं होता है, दोनों अप्रोच से सेम ही आंसर होता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक अप्रोच से भी कर सकते हैं, अगर दोनों है तो दोनों, अगर क्वेश्चन बोलेगा दोनों अप्रोच से करो तो ही करना जरूरी है, अदरवाइज एक ही अप्रोच से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें सारे जो है कैलकुलेशन ओवरहेड करने बोला गया है, ठीक है। चलो देखते हैं 11 कैसे होगा। तो 11 का क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, लेकिन इसको अगर हम लोग टेबल में अरेंज कर देंगे तो ये भी छोटा सा बन जाएगा। देखो हम इसको पहले अरेंज करके दिखाते हैं। इसमें क्या है, a company has a normal capacity of 120 machines working 8 hours per day of 25 days in a month, ठीक है। तो द फिक्स्ड ओवरहेड एट बजटेड, तो एक बजटेड डेटा है हम लोग के पास, इसको टेबल फॉर्मेट में सजा लेंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो एक एक्चुअल जरूर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आवर्स, दिख रहा था क्वेश्चन में, देखो आवर्स। तो बोल रहा है कि यहाँ पर 120 मशीन्स है वर्किंग 8 आवर्स पर डे ऑफ 25 डेज इन ए मंथ। मंथली 25 डेज काम होता है, पर डे 8 आवर्स और 120 मशीन्स काम करता है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन करवाया वहां वर्कर था या मशीन्स है, तो बजटेड आवर्स कितना हो जाएगा, तो 25 डेज पर डे 8 आवर्स करके, तो 8 आवर्स पर डे 25 डेज इंटू 150 मशीन्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड आवर्स पता चल जाएगा कितना टाइम काम होना चाहिए। ये हो गया 30,000। देखते हैं सही लिखा है, 120 है। अच्छा ये वाला 120 है, मैंने 150 लिखा है, 100। तो ये हो जाएगा 24,000 आवर्स बजटेड आवर्स, ठीक है। एक्चुअल वाला भी देख लेंगे। फिर बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड 1,44,000 पर मंथ, तो फिक्स्ड ओवरहेड है 1,44,000 पर मंथ, ठीक है। आगे का पढ़ के देखते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 4 आवर्स, ठीक है। तो 1 यूनिट बनने में 4 आवर्स लगता है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 4 आवर्स। ये भी देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह ही है, अगर हम लोग टेबल में इसे अरेंज करते हैं। इन अप्रैल 2021 द कंपनी वर्क 24 डेज ऑफ 840 मशीन्स पर आवर्स पर डे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, एक्चुअली में 24 डेज काम किया है, ठीक है। और कितने मशीन्स लगाए हैं, 840। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 840 इंटू 24, 840 into 24, 20,160। एक्चुअल आवर्स हो गया 20,160, ठीक है। यहाँ पर 840 मशीन आवर्स दे दिया था, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ 8 इंटू, मतलब यहाँ पर क्या था, आवर इंटू, देखो हम बताते हैं। यहाँ पर मैंने करवाया मल्टीप्लाई में क्या क्या लिया, जब हम लोगों ने ये बजट वाला लिया तो 8 आवर्स पर डे इंटू 25 डेज इंटू 120 मशीन, ये मैंने किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 24 डेज इंटू 840, ये मशीन नहीं है, ये है मशीन आवर्स, ठीक है।
मतलब मशीन इनटू आवर्स हो चुका है, ठीक है। कितने आवर्स, मतलब ये 120 जो है ये एक 120 मशीन है जो कि एक दिन में 8 घंटा काम करता है, तो कितने मशीन आवर काम होता है 120 इंटू 8 करने से जो वैल्यू आएगा इसे हम लोग बोलते हैं मशीन आवर। अब ऐसा 25 दिन करेगा ये एक दिन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ मशीन आवर्स दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करने से दोनों चीज सेम तरीके से ही हमें आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना और ये मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। ये मशीन नहीं है, मशीन आवर है। मशीन आवर मतलब ऑलरेडी मशीन इंटू आवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ मशीन इंटू आवर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेज तो है अवेलेबल, ठीक है, और मशीन आवर अवेलेबल है, तो मशीन इंटू आवर करने से ही मशीन आवर होता है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो वहां 3 डेटा और यहाँ 2 डेटा मल्टीप्लाई करने से कैसे बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। ऐसे करके ही बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि 5305 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे 5305, ठीक है, ये आउटपुट बोला है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल है 1,42,000। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल है 1,42,000, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ बजटेड आउटपुट भी देखना चाहिए। तो बजटेड आउटपुट जो है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बोला है 4 आवर्स में 1 यूनिट बनता है, ठीक है। तो हमें आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि बजटेड आउटपुट हम लोग का कितना है। 4 आवर्स में 1 यूनिट बनता है, तो इसका मतलब ये 24,000 आवर में कितना बनेगा 6,000, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये आउटपुट हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ स्टार लगा दे, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 4 आवर्स में अगर 1 यूनिट बनता है, ठीक है, तो 1 आवर में कितना बनता है 1/4, तो 24,000 जो कि मेरा बजट है, बजटेड आवर, इतने घंटे में जितना यूनिट बनेगा वही मेरा जो है बजटेड आउटपुट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को तुम लोग को अरेंज करके दे दिया कि क्या क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। ये डेटा अवेलेबल है तो क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो ये आवर्स डेज को अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग को बोला है एक एक करके वेरिएंसेस निकालने के लिए, जैसे एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम, और ऊपर लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब सभी का फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड का जैसे हम लोग अच्छा ये अभी ये निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो ज्यादा है नहीं कि इसमें हम लोग सारा कैलकुलेट कर लो। तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, ये 11 वाला होमवर्क ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है टेबल तो बना दिया है, आई होप कि कर पाओगे। तो 11 वाला कर सकते हो। वेरिएबल ओवरहेड तो मैंने अभी नहीं सिखाया है, 11 कर सकते हो। 13 भी वेरिएबल का है, ठीक है। पहले फिक्स्ड को ही काफी अच्छे से तुम लोग को आज मैंने जो क्वेश्चन करवाया ना वो करना चाहिए। अगर वो करोगे तभी दिमाग में जाएगा, क्योंकि ये इतने आसानी से नहीं जाने वाला, ठीक है। थोड़ा कोशिश, ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा। फिक्स्ड ओवरहेड में 8th नंबर वाला कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये मिक्स्ड अप है, एक 8th नंबर वाला मुझे दिख रहा है, कर सकते हो, बाकी सब मिक्स्ड अप है, ठीक है। तो 8th नंबर एक होमवर्क कर सकते हो, ये 11 और क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से है। और जो भी 2 क्वेश्चन आज हम लोग ने किया उसको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो ये वाला जो है पॉइंट ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के, मैंने जो थ्योरी लिखवा दिया है वो वैसे थ्योरी नहीं आता है, लेकिन पढ़ के खुद के समझने के लिए, ठीक है, ताकि इसको रिलेट कर पाओ। तो ये हम होमवर्क दे रहे हैं और ये भी होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जो है फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कम होता है, छोटा सा होता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम।